तो फंडामेंटल ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लास्ट कॉन्सेप्ट है एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, स्लोप एंड एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन। इसमें आपको तीन अलग अलग टर्म्स दिखाई दे रहे होंगे। फर्स्ट एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, ये क्या होता है कि कोई भी स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के, पहला तीन बातें मैं बोलूंगा। फर्स्ट, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल बनाता है, जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, अब इधर पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है और इधर नेगेटिव डायरेक्शन है। तो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एक्स एक्सिस पहला, दूसरा पॉजिटिव डायरेक्शन के एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल बनाता है, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन। ये इस स्ट्रेट लाइन का एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कहलाता है। समझ आ गया? अच्छा, अगर ये एक्स एक्सिस के पैरेलल रहा होगा, जब ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होगा? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 0 होगा और धीरे धीरे बढ़ेगा, धीरे धीरे ऐसे 15, 30, 45, 60 और ऐसे करके जब वर्टिकल हो जाएगा तो ये होगा 90 डिग्री। उसके बाद फिर से ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होगा? 135, 150 ऐसे करके फिर से 180। 180 का मतलब क्या? अगेन हॉरिजॉन्टल मींस 0 डिग्री। तो ये जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है हम लोगों को दिख रहा है कि कहां से, 0 से लेकर के पाई 180 तक वेरी कर रहा है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहां से कहां तक जाएगा? 0 से 180 तक। अब दूसरा जो टर्म दिख रहा है आपको क्या है? वो स्लोप। स्लोप क्या है? स्लोप अगर आसान भाषा में बात किया जाए तो पार्क में जाकर के हम लोग स्लाइड करते हैं ना, स्लाइड, तो वह किस पर बैठेंगे तो जल्दी स्लाइड करेंगे? ढलान। किसी भी स्ट्रेट लाइन का अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया गया हो, दिस इज थीटा, तो फिर इसका जो स्लोप होगा, स्लोप इसको हम एम से डिनोट करते हैं और दिस इज tan थीटा। tan थीटा को हम स्लोप बोलते हैं। अगर थीटा आप बढ़ाएंगे तो tan थीटा भी बढ़ेगा तो स्लोप भी बढ़ेगा, उस पर आप जल्दी स्लाइड करोगे। ठीक है? अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन होता तो वो तो सीट के जैसा हो गया ना, उस पर बैठेंगे तो हम बिल्कुल स्लाइड नहीं कर सकते। लेकिन जैसे जैसे उसका ढलान बढ़ेगा, स्लोप बढ़ेगा, तो आप उस पर जल्दी स्लाइड करेंगे। और एक ऐसा भी सिचुएशन होगा कि ये लाइन वर्टिकल हो गया। वर्टिकल होने का मतलब वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा 90 हो जाएगा, तो क्या आप उस पर बैठ पाएंगे क्या? अगर वर्टिकल लाइन पर आपको बैठा दिया जाए तो फिर क्या होगा? आप फ्री फॉल करने लग जाएंगे। तो उस केस में स्लोप नॉट डिफाइन होता है। ये कह सकते हो कि स्लोप इनफाइनाइट है। tan 90 क्या होता है? इनफाइनाइट। तो चलिए 0 से 90 के बीच में अगर थीटा लेस देन 90 है तो हम कहेंगे कि स्लोप क्या है? क्योंकि 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट tan थीटा पॉजिटिव, तो स्लोप पॉजिटिव होगा। 90 से बड़ा के लिए अगर थीटा 90 से बड़ा हो गया मीन्स वर्टिकल के आगे निकल चुका है, इस प्रकार से थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो tan थीटा नेगेटिव मीन्स स्लोप नेगेटिव होगा। और अगर थीटा 90 डिग्री हो गया तो स्लोप क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड। उसको क्या बोलते हैं? नॉट डिफाइंड। तो ये स्लोप का पहला केस कि अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया हुआ होगा तो हम स्लोप डायरेक्टली tan थीटा करके निकाल लेंगे। लेकिन अगर हमें कोई लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है AB जिनके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं x1, y1 एंड x2, y2। अगर इस लाइन सेगमेंट का स्लोप निकालना है तो आप कहेंगे सर स्लोप तो होता है tan थीटा, जहां पर थीटा एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंटी क्लॉकवाइज में एंगल है। ये तो कोई एंगल बना ही नहीं रहा है। तो चलो देखते हैं, इसको हम आगे एक्सटेंड करेंगे। अगर हम आगे एक्सटेंड करते हैं तो पता चलेगा कि ये थीटा है, ये थीटा बना रहा है। ओके, अब अगर यहां से हम इसको हॉरिजॉन्टली, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें और इस यहां से वर्टिकली एक राइट एंगल ट्रायंगल कंप्लीट करते हैं, मान लेते हैं ये ABC है, तो ये थीटा हुआ तो फिर ये भी थीटा होगा। कौन सा एंगल? करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, ये थीटा हुआ तो ये भी थीटा होगा। अच्छा, अगर ये x1, y1 है तो ये कितना? y1 और ये टोटल y2 मींस ये वाला y2 माइनस y1। अगर ये x2 है और ये x1 है तो दिस इज x2 माइनस x1। हमारा स्लोप होता क्या है? tan थीटा। तो आप यहां पर थीटा निकालो या यहां पर थीटा निकालो, थीटा तो दोनों एक ही है। मीन्स स्लोप m इज इक्वल्स टू tan थीटा, और tan थीटा कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर किसी लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं तो फिर हम उसका स्लोप निकाल सकते हैं। कैसे? डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट, ये होगा तरीका।
लेकिन थर्ड केस कि अगर कल को साक्षात लाइन ही दे दिया, ये लीजिए लाइन कैसा होता है, लाइन का इक्वेशन हम लोग जान चुके हैं या पहले से भी जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ऑलवेज रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन। इस प्रकार से अगर लाइन का इक्वेशन दे दिया तब स्लोप कैसे निकालेंगे सर, तब स्लोप कैसे निकलेगा? पहला केस तो आपको बिल्कुल क्लियर है कि अगर थीटा दिया है तो tan थीटा इज इक्वल स्लोप। अगर x1 y1 x2 y2 किसी लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स दिए गए हैं तो डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट। लेकिन थर्ड केस कि अगर कोई लाइन ही दे दिया तो फिर इसका स्लोप कैसे निकालेंगे? तो आप कहेंगे कि सर या तो आप थीटा बता दीजिए ये थीटा कितना बना रहा है, या तो आप इस लाइन सेगमेंट पर कोई 2 पॉइंट बता दीजिए। तो हम कहेंगे भाई हम आपको 2 पॉइंट बता पाएंगे। कैसे? ये A है और ये B है, मींस x एंड y एक्सिस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। x एक्सिस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चलो हम निकालने में सक्षम है इन टर्म्स ऑफ ABC। कैसे? x एक्सिस पर कौन जीरो, हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं कि x एक्सिस पर y जीरो, इसमें y जीरो कीजिए। इसमें अगर y जीरो करेंगे तो y को जीरो करेंगे तो क्या आएगा, ax प्लस में 0 प्लस c, दिस इज इक्वल्स टू 0, सो x इक्वल्स टू माइनस c बाई ए। ये क्या आएगा, माइनस c बाई ए, कब? जब y को जीरो किए थे। y एक्सिस पर कौन जीरो, y एक्सिस पर x जीरो। अगर x को आप जीरो करोगे तो क्या होगा, 0 प्लस में by प्लस c, दिस इज इक्वल्स टू 0, सो y इज इक्वल टू माइनस c बाई बी। जब हम x को जीरो किए तो y कितना आया, माइनस c अपॉन b। हमारे पास 2 पॉइंट आ चुके हैं। जब 2 पॉइंट पता होता है तो फिर उस लाइन या फिर उस लाइन सेगमेंट का हम स्लोप निकाल सकते हैं। कैसे? m इज इक्वल टू y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 मीन्स माइनस c अपॉन b माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 0 और माइनस माइनस प्लस c अपॉन a। ठीक है, माइनस c अपॉन b अपॉन c अपॉन a, c कैंसिल होगा तो यहां से स्लोप क्या आ रहा है, माइनस a बाई बी। क्या आ रहा है, माइनस a बाई बी। क्लियर हो रहा है क्या? क्लियर हो रहा है कि अगर कोई लाइन दिया हुआ रहेगा, कोई लाइन है हमारे पास फॉर एग्जांपल 3x प्लस 4y प्लस 5, दिस इज इक्वल्स टू 0, तो इसका स्लोप क्या होगा जी? इसका स्लोप होगा सर नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, माइनस 3/4 होगा। क्लियर हो रहा है? तो अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया तो स्लोप कैसे निकलेगा, 2 पॉइंट दिए गए हैं तो स्लोप कैसे निकलेगा, और अगर साक्षात लाइन दे देगा तो स्लोप कैसे निकलेगा, हमें निकालने में सक्षम हो चुके हैं। अब हम देखते हैं कि अगर 2 स्ट्रेट लाइन दे दिए गए, 2 स्ट्रेट लाइन हमारे पास हैं, 2 स्ट्रेट लाइन, दिस, ये थर्ड कॉन्सेप्ट जो आपको दिख रहा है, एंगल बिटवीन 2 स्ट्रेट लाइन। अगर 2 स्ट्रेट लाइन है L1 एंड L2 और इनके बीच का हमें एंगल निकालना है। एंगल का मतलब होता है 2 एंगल दिख रहे हैं ना, तो जो छोटा वाला एंगल होगा एक्यूट एंगल, दिस इज कॉल्ड एंगल बिटवीन 2 स्ट्रेट लाइन। अगर एंगल निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो सर आप कहेंगे कुछ ना कुछ तो डेटा दिया होगा ना। हाँ जी, डेटा क्या है, इसका या तो स्लोप पता होगा या फिर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पता होगा। देखो, पॉजिटिव डायरेक्शन के एंटी क्लॉकवाइज, पॉजिटिव डायरेक्शन के एंटी क्लॉकवाइज, इतना हमारे पास है, तो फिर इनके बीच का हम एंगल कैसे निकालेंगे? तो चलिए हम इसके ऊपर बात करते हैं। तो अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या फिर स्लोप दिए गए हों तो फिर हम 2 लाइन के बीच का एंगल कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। पहले तो ये θ1 और θ2 है, तो पहले लाइन का स्लोप अगर हम लेट कर ले m1 है तो ये होगा tan θ1, और दूसरे लाइन का स्लोप m2 तो ये होगा tan θ2। इतना हमारे पास डेटा है, या तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दो या फिर स्लोप दो। ये एक आपको ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल में ये 2 इंटीरियर एंगल हैं और ये एक्सटीरियर एंगल है, और हम 7th या 8th क्लास में ही हम पढ़ चुके हैं कि किसी ट्रायंगल के 2 इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। मीन्स थीटा प्लस θ1 दिस इज इक्वल्स टू θ2, तो यहां से थीटा क्या हो जाएगा, θ2 माइनस θ1। लेकिन सर आप कहेंगे कि जरूरी थोड़ी है कि थीटा ही दिया रहेगा, हो सकता है स्लोप दिया हो, तो फिर हम क्या करते हैं, स्लोप के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं। तो यहां से अगर हम दोनों तरफ tan ले लें, टेकिंग tan ऑन बोथ साइड, सो tan θ इज इक्वल टू tan θ2 माइनस 1। आपको पता है यहां पर tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, 1 प्लस tan a इंटू tan b। tan θ2 क्या है हमारा, m2 है, tan θ1 क्या है, m1 है। तो यहां से जो tan θ आएगा वो होगा m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। और हम मॉड ले लेते हैं क्योंकि हमने क्या बोला कि एंगल बिटवीन 2 स्ट्रेट लाइन कौन सा वाला होता है, एक्यूट एंगल होता है। अगर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आना चाहिए, ये वैल्यू पॉजिटिव आना चाहिए। अगर नेगेटिव आता है इसका मतलब वो ये वाला एंगल बता रहा है, ऑब्ट्यूज वाला, तो हमें मॉड लेकर के उसे पॉजिटिव बनाना पड़ेगा।
तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन। अगर आपसे पूछा जाए कि यहां पर अगर m1 और m2 इक्वल हो जाए, m1 और m2 इक्वल हो जाए, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि tan थीटा क्या होगा, 0 होगा। tan थीटा 0 होने का मतलब क्या, थीटा 0, और थीटा 0 होने का मतलब क्या, L1 पैरेलल टू L2। दो लाइन का अगर स्लोप इक्वल होगा तो ऑब्वियसली वो दोनों लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। किस प्रकार से, ऐसे, एक यहां और एक यहां, इस प्रकार से हो सकती है। या दो लाइन अगर कोइंसिडेंट है, दोनों एक ही है, तो भी स्लोप इक्वल होगा, इस प्रकार से होंगी, है ना, थीटा दोनों का सेम है। और हम चाहते हैं कि ये इनफाइनाइट बने। इनफाइनाइट बने मीन्स हम थीटा को 90 करना चाहते हैं। तो इनफाइनाइट कब बनेगा, जब डिनोमिनेटर 0 होगा। समथिंग अपॉन 0 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो अगर 1 प्लस m1 इंटू m2 0 हो जाए, मीन्स m1 इंटू m2 कितना आ जाए, -1। ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही पावरफुल प्रॉपर्टी है कि m1 इंटू m2, दो लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट अगर -1 हो गया तो फिर थीटा tan थीटा क्या होगा, इनफाइनाइट। tan थीटा इनफाइनाइट होने का मतलब थीटा 90 डिग्री, मींस L1 परपेंडिकुलर टू L2 होगा, L1 परपेंडिकुलर टू L2 होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल चलिए देखते हैं कि देखिए एक 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y प्लस 1 दिस इज इक्वल्स टू 0 है। ये एक लाइन है, इसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन क्या होगा, परपेंडिकुलर लाइन। तो कहेंगे कि सर आप पहले तो इसका स्लोप बताइए। इसका स्लोप कितना आएगा, m1 होगा -3/4, -3/4। तो m1 इंटू m2, m1 इंटू m2 कितना होना चाहिए, -1। यहां से m2 कितना आएगा, -1 अपॉन m1, मीन्स -1 अपॉन -3/4, दिस इज 4/3, दिस इज 4/3। क्लियर हो रहा है क्या। अगर किसी लाइन का स्लोप -a/b है तो फिर उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होगा, b/a होगा। अगर m1 -a/b है तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होगा, क्या होगा, b/a होगा। मतलब रिवर्स करना है और नेगेटिव लगाना है, रिवर्स करना है एंड नेगेटिव लगाना है। मीन अगर मान लो 7/4 है, किसी लाइन का स्लोप क्या है, 7/4 है, तो उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होगा, उल्टा करो और नेगेटिव लगाओ, -4/7। तभी जाकर के प्रोडक्ट क्या आएगा, तभी जाकर के प्रोडक्ट -1 हो सकता है। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा कि एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन क्या है, स्लोप क्या है। स्लोप का हमने 3 केस देखा कि अगर थीटा दिया गया होगा तो tan थीटा इज कॉल्ड स्लोप। अगर 2 पॉइंट दिए गए हैं तो डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड स्लोप। और अगर साक्षात लाइन दे दे तो फिर -a/b का स्लोप होगा। और ये आखिरी वाला कि अगर दो लाइन के बीच का एंगल निकालना होगा तो tan थीटा इज इक्वल टू mod ऑफ m2 - m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। और इससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि दो परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप में क्या चक्कर होगा, उनके प्रोडक्ट, स्लोप के प्रोडक्ट क्या आएगा, -1 आएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें।